प्रेमी पंकज से विवाह करने के बाद नीतू ठाकुर खुश थी, लेकिन बिहार पुलिस में सिपाही की नौकरी मिल जाने के बाद वह घमंडी हो गई। इसी दौरान उसका सिपाही सूरज ठाकुर के साथ चक्कर चल गया। वासना की आग में वह इतनी अंधी हो गई कि खूनी खेल के नतीजे में 5 मौतों का मंजर सामने आया। बिहार पुलिस की कांस्टेबल नीतू ठाकुर रात होने पर ऑफिस से अपने क्वार्टर पर आई थी। उसके 2 बच्चे, सास और पति काफ़ी समय से उसका इंतज़ार कर रहे थे। छोटी बेटी श्रेया तो सो गई थी। सास आशा कुंवर रसोई में खाना पका रही थी। पति पंकज कुमार सिंह 4.5 साल के बेटे शिवांश के साथ बेडरूम में था। बाहर खिड़की से कमरे में बाइक की जैसी ही तेज रोशनी आई, शिवांश बोल उठा, मम्मी आ गई। भागता हुआ वह घर के मेन दरवाजे पर जा पहुंचा। मम्मी को देखकर उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। नीतू उसे गोद में उठाते हुए बोली, शिब्बू खाना खाइल? ना मम्मी, प्यार से शिकायती लहजे में शिवांश बोला, ना खाइल। पंकज ने जब नीतू से शादी करने का फैसला लिया था, तब उसे परिवार के काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था। उनकी प्रेम कहानी भी कुछ कम अनोखी नहीं थी। वे पहली बार बक्सर के एक मॉल में मिले थे। नीतू की मां शांति देवी जनवरी 2003 में अपने पति के निधन के बाद 4 बेटियों और 1 बेटे को लेकर सारण के हापुड़ जान गांव से बक्सर आ गई थी। उनका बक्सर के नई बाजार स्थित तातो मोहल्ले में मायका था। मायके में पिता गणेश ठाकुर और भाई नागेंद्र ठाकुर के परिवार के साथ आकर अपने 5 बच्चों की परवरिश के लिए रहने लगी थी। इस तरह से नीतू का बक्सर ननिहाल है। उसकी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी, जबकि एक कुंवारी थी और भाई सेना में नौकरी करता था। नीतू ने बक्सर में ही ग्रेजुएशन किया। पंकज कुमार सिंह भोजपुर जिले के मंझिया गांव का रहने वाला था। उसने भी बक्सर कॉलेज से पढ़ाई की थी और बक्सर के एक मॉल में काम करता था। वही घरेलू खर्च में सहयोग देने के लिए नीतू भी काम करने लगी, जहां उसकी मुलाकात पंकज से हुई। जल्द ही वे एक दूसरे से प्यार करने लगे, जबकि वे यह जानते थे कि उनकी जातियां अलग अलग हैं। पंकज नीतू से प्यार जरूर करता था और शादी भी करना चाहता था, लेकिन उसे आशंका थी कि उसके घर वाले नीतू को पसंद नहीं करेंगे। इसका मुख्य कारण नीतू का पिछड़ी जाति से होना था, जबकि पंकज सवर्ण था। नीतू का ध्यान प्रेम संबंध को लेकर जितना था, उससे कहीं अधिक वह अपने करियर को लेकर गंभीर थी। वह बिहार सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होती रही थी। पढ़ाई में अव्वल थी, दिखने में भी सुंदर और कदकाठी भी मजबूत थी। बातचीत का लहजा एकदम स्पष्ट और ठोस था। बातें बनाना उसे नहीं आता था, लेकिन हर बात का जवाब वह तर्क के साथ देती थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि वह एक समझदार और सुलझी हुई युवती थी और किसी को भी अपनी पहली मुलाकात में मोह लेती थी। यह बात पंकज को पसंद थी। पंकज भी कुछ इसी मिजाज का था। घर से सुखीपन था, खेती बाड़ी थी। उसने ठान लिया रखा था, सरकारी नौकरी मिले न मिले, वह एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ अलग काम करेगा, अपनी पहचान बनाएगा। उसके दिमाग में नई योजनाओं का आइडिया चलता रहता था। कि यह बात नीतू को पसंद थी और उसे अपना दिल दे बैठी। एक दिन नीतू के लिए खुशी की वह घड़ी आ गई जब उसने बिहार पुलिस की प्रतियोगिता परीक्षा पास कर ली और कांस्टेबल की नौकरी मिल गई। यह जानकर पंकज भी बहुत खुश हुआ और उसने ठान लिया कि चाहे जो अड़चन आए, वह उससे शादी जरूर करेगा। पंकज की ज़िंदगी में एक तरफ खुशी आई थी तो दूसरी तरफ वह तनाव से भी घिर गया था। पत्नी के ड्यूटी जाने
पर घर संभालने की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। न चाहते हुए उसे वह सब काम करने पड़े जो घरेलू महिलाएं करती थीं। यहाँ तक कि बच्चों की देखभाल में उन्हें नहलाना धुलाना, उनके कपड़े धोना आदि जैसे काम भी करने पड़े। वह नीतू के लिए महज अपने काम धंधे के ख्यालों में डूबा रहने वाला एक बेरोजगार पति बनकर रह गया था।